जय श्री राम। मेरे सभी बहन भाई सब ठीक होंगे। और मैं हूँ दीपा सोलंकी। और आज मैं हरितालिका तीज का व्रत सभी महिलाएं किस तरीके से करती है, महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है, उस सभी के बारे में आप सभी को मैं आज बताऊंगी इस वीडियो में। जितनी भी माताएं या बहनें या कुंवारी लड़कियां जो भी ये हरितालिका तीज का व्रत होता है उसको करती है और संकल्प लेती है, और माता पार्वती के लिए ये व्रत माता पार्वती और भोले बाबा के लिए ये व्रत रखा जाता है। यानी कि सभी महिलाएं, जो भी महिलाएं होती है, और वे महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए इस हरितालिका तीज का व्रत करती है। ये भाद्रपद के यानी कि तृतीय तिथि को और ये शुक्ल पक्ष में ये व्रत आता है। और इसके करने से जितनी भी महिलाएं हैं या कुंवारी लड़कियां हैं या जो बड़ी एज की महिलाएं होती है वे रखती है, जो भी महिलाएं या लड़कियां इस व्रत को रखती है उसको रखने से इस व्रत से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। और ये व्रत कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, हम नहाए खाए कैसे, और कैसे कैसे हमें ये व्रत में पूजा करनी है, किस विधि से करनी है, क्या कौन कैसे कपड़े पहनने हैं, और हमें ये सामग्री कौन कौन सी सामग्री हमें पूजा में रखनी है। यानी कि हरितालिका तीज बोलते हैं हम अपनी पति की लंबी उम्र के लिए जो भी मेरी बहनें हैं वे सभी इस व्रत को रखती हैं। और उनको ये व्रत इसलिए रखा जाता है क्योंकि माता पार्वती ने भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए ये व्रत किया था। और उस जब से ये व्रत सभी जितनी भी महिलाएं हैं या जितनी भी उत्तर भारत या बिहार यूपी की जितनी भी महिलाएं हैं वे सब रीति से नियमों से बहुत ही विधान से इस व्रत को करती है। और जैसे ही इस व्रत को करने से क्या क्या सामग्री इसमें यूज होती है, कैसे हम सरगी खाते हैं, और कोई किसी किसी के वहाँ तो सरगी खाने का भी प्रचलन है, लेकिन किसी किसी के यहाँ पे सरगी खाने का प्रचलन नहीं है। और किस टाइम से हम उठना चाहिए, कैसे नहा के किसी तरीके से पूजा करनी चाहिए, और हमें कितने प्रकार का भोग लगाना चाहिए, क्या क्या सामग्री हम पूजा स्थान पे रख सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में तो मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगी। जितनी भी मेरी महिला बहनें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, उनको इस वीडियो में तो मैं ये सारी बातें बताऊंगी। और आगे मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगी तो मैं आपको वो क्या क्या सामग्री हमें रखना है, किस तरीके से हमें पूजा करना है, और हमें मिट्टी का शिवलिंग आजाद हो सके तो जितनी भी मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, या जो भी महिलाएं इस व्रत को करेगी हो सके तो मिट्टी का शिवलिंग बना के ही पूजा करना चाहिए, इसका विधान है। और जो कोई भी माताएं इस मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर पूजती है ना, तो उसका फल आपको देखना कितना पुण्य मिलता है उसका करने से आपको। और जैसे आपने सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस दिन हम व्रत का संकल्प लेते हैं उससे पहले दिन से ही हमारा ये व्रत लग जाता है। उससे पहले हमें अपना सर धोना चाहिए। और ये कब बैठ रहा है, किस दिन बैठ रहा है, ये बैठ रहा है आपको 6 तारीख को, सितंबर है 6 तारीख की शुक्रवार, और 6 सितंबर शुक्रवार का दिन बैठ रहा है। और उससे पहले ही आपको अपना सर धोना, नहाए खाए रहना स्वस्थ रहना है बिल्कुल, यानी कि शुद्ध रहना है आप सभी को, आप सभी महिलाओं को। और उस जैसे ही हमने बृहस्पतिवार को हमें सिर धो लेना है सभी महिलाओं को। और उसके बाद में अगले दिन सुबह मोर्निंग में अगर किसी के वहां पे सरगी का निकालने का प्रचलन है तो वो सरगी खा सकती है, और नहीं तो आपको 4 बजे से और 5 बजे के बीच कुछ खाना, जिस महिलाओं को कुछ खाना हो, जिस बहनों को कुछ खाना हो वो खा सकती है, अपनी सरगी ले सकती है, खा सकती है। उसके बाद में फिर नहा धो के हमें अपना इस भोले बाबा की और माता पार्वती गणेश भगवान जी की पूजा करनी है। और पूजा हमें 4 टाइम करनी होती है इसमें पूजा। एक तो हमने सुबह के टाइम किया, फिर एक दोपहर में किया, फिर एक बार शाम को किया। और इसकी मेन पूजा कब होती है, जब हम ये हरितालिका तीज होता है, जो व्रत होता है हरितालिका तीज व्रत, इसकी पूजा हम प्रदोष काल में करते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फलदायक होती है। और जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं जो अच्छे से मेहंदी लगा के 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होके और अपनी पति की लंबी उम्र के लिए हरितालिका तीज का व्रत करेगी, और देखना उनको कितनी खुशी मिलती है, वो सज के संवर के। और अपने और मैं चाहती हूँ जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, हम करते तो है लेकिन हम
बहुत से हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं रहता, और मतलब कोई नियम नहीं होता है बस ऐसे ही कर लिया, नहीं नहीं कि हर चीज़ का संकल्प होता है, हर चीज़ का नियम होता है, हर चीज़ के नियम के अनुसार हम अगर कोई कार्य करते हैं ना, तो हम उसका फल हमें 4 गुना ज़्यादा हमें मिलता है। और जितनी भी मेरी महिलाएं हैं, जितनी भी मेरी बहनी महिलाएं या जितनी भी बहनें हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, वे भी व्रत को रखती है, यानी कि आने वाले टाइम में उनका वर अच्छा हो, वो अच्छे अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को, यानी कि हरितालिका की हरितालिका व्रत को रखती है, और वो भी अच्छे तरह भोले बाबा की और माता पार्वती की पूजा करती है। और जैसे वे पूजा करती है तो कैसे कैसे पूजा करनी है, फिर जैसे हमने सुबह के टाइम सरगी खा ली, और सरगी खाने के बाद में हमने नहा धो लिए थे, नहा धो तो लिए थे, सर भी धो लिया था पहले दिन बृहस्पतिवार को, और उसके बाद में जैसे ही आपने सरगी वर्गी कर ली, पूजा पाठ कर लिया, और फिर पूजा पाठ भी कर लिया, फिर उसके बाद में आप सभी महिलाओं को, जितनी भी महिलाएं हैं, वे 16 श्रृंगार करके शाम के टाइम दोपहर पर निर्जला व्रत, इसमें पानी वानी नहीं पीना है, निर्जला व्रत रहना है, और शाम के टाइम तक, शाम के टाइम ही हम प्रदोष काल में ही पूरा 16 श्रृंगार करके अच्छे से चुंदरी वुंदरी ओढ़ के अच्छे से तैयार होके मेहंदी लगा के, और जब हम माता पार्वती की और भोले बाबा की पूजा करते हैं, और गणेश भगवान जी की, और फिर पूजा सामग्री में क्या क्या लेना चाहिए, 5 प्रकार के फल होने चाहिए, और एक नारियल होना चाहिए, और क्या कहते हैं, और जो मतलब जैसे माता को सामग्री देते हैं, सुहाग की सामग्री बोलते हैं जिसको, उसमें बिंदी सिंदूर, और कोई कोई माताएं तो क्या होती है, नेल पेंट भी देती है, बिंदी के पत्ते देती है, और जो भी हो, लेकिन अपने सुहाग के, और कुछ मतलब फल फ्रूट, 5 प्रकार के फल फ्रूट हो गए, मिठाइयाँ होगी, जितनी प्रकार की आपके पास सुविधा है, जितने भी किसी महिला के पास 3 प्रकार के फल होते हैं, 3 प्रकार के लगते हैं, 5 प्रकार के पास हो गए तो 5 प्रकार के रख लिए। और जिन महिलाओं के पास जो भी सामग्री है, सरल से सरल विधि के द्वारा, लेकिन सच्ची आत्मा से, सच्ची भावना से, और बिल्कुल स्वच्छ मन से हम अगर इस व्रत को करते हैं, तो देखना हमारी मनोकामना क्यों पूरी नहीं होती है। होती है, क्योंकि अगर हम किसी कार्य को सच्चे, यानी किसी नियम से, विधान से, और बिल्कुल अच्छे मन से करते हैं, और तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, और भोले बाबा और माता पार्वती हमें हमें अपना आशीर्वाद देती है। और पूजा करने के बाद में, और हमको ना सबसे मेन चीज क्या होता है, जैसे हमने ये सामग्री रख ली, और रखने के बाद में हमने आरती पूजा कर लिया, और हमको हवन कुंड लेना है, हवन कुंड में हमें समीधा बोलते, समीधा, और उसमें सामग्री डाल के और उससे हवन करना है। हवन करते ही जैसे ही किसी के पास कोई भी पात्र होगा, मैं दिखाऊंगी आपको, ऐसे छोटा पात्र भी मंगवा सकते हैं, उस पात्र में आप हवन कर सकते, लेकिन हवन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भोग भगवान को लगा रहे हो, अग्नि देवताओं को, वो भोग जरूर लगाना चाहिए, और उस दिन हवन जरूर करना चाहिए। उसके करने से हमारे इतने पुण्य मिलता है। और जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, जितने भी छोटी बहन या बड़ी बहन या जितनी माताएं है इस व्रत को करती है, और मैं उन सभी से यही आशा करती हूँ कि माताएं बहनें इस व्रत को इतने अच्छे से प्यार से करती है, और इतने विधान से। निर्जला व्रत, कोई कोई माताएं बहनें तो निर्जला बिल्कुल कुछ भी खाती पीती नहीं है। और जो भी महिलाएं, मेरी माताएं या मेरी बहनें या जो भी मतलब महिलाएं, जो भी बहनें अगर प्रेग्नेंट है, और उनको निर्जला व्रत नहीं रहना है, वो फल फ्रूट भी खा सकती है, और जो चाहे फल फ्रूट खा सकती है, या कुछ लड्डू आता है उसका, मावे का लड्डू दूध के साथ, वो खा सकती है। जो भी मतलब उनके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो वो खा सकती है। और इस व्रत का अगले दिन जाके हम इसका पारण करते हैं, अगले दिन जाके हम इसको खोलते हैं। और जो अगर इस छोटी बहन की वीडियो को, जिस भी बहन को ये वीडियो पसंद आए, हुए मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल वाली घंटी का दबाना, और जिससे जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वे सब आपके पास आएंगे। और इस बहन से ये बहन आपको करके भी दिखाएगी, शायद कल ही डालूंगी मैं वीडियो, उसमें मैं आपको सारी विधि से कैसे कैसे पूजा करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या क्या रखना है, कैसे रखना है, और मैं सब करके दिखाऊंगी आप सभी को। और आपको मेरी ये विधि, ये संकल्प, ये नियम आपको सभी को पसंद आएंगे। और मेरी वीडियो को जितनी भी मेरी महिलाएं बहनें हैं, जितनी भी मेरी बातों को समझे, और वे मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।